बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इख्तिराज अहमद आपकी खिदमत में हाजिर। मौजूद गुफ्तगू डेरा गाजी खान NA 185 का ज़िमनी इलेक्शन। फिलहाल अदालती पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म के ऊपर जो इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इलेक्शन का प्रोसेस था वो रोका हुआ है और उम्मीद ये की जा रही है कि जो पिछले दिनों एक खबर चली जिसमें पेशावर हाई कोर्ट में एक और केस का जिक्र हुआ, तो तवक्को ये की जा रही है कि पहली हियरिंग के ऊपर ये मामला जो है ना अपने मंतकी अंजाम को पहुंच जाएगा और शायद ज़िमनी इलेक्शन का शेड्यूल या प्रोसेस दोबारा से शुरू हो जाए। तो हम डिस्कस कर रहे थे डेरा गाजी खान NA 185 का जो सियासी सूरत हाल थी उसके ऊपर। मजीद मैं आज एक दो चीज़ें नहीं बताता चलूँ आपको। एक तो यह है कि जमात इस्लामी के मरकजी डिप्टी जनरल सेक्रेटरी शेख उस्मान फारूक साहब से मेरी फ़ोन पर बात हुई। उन्होंने ये कहा कि NA 185 के ऊपर जमात इस्लामी अपना उम्मीदवार नहीं दे रही। जमात इस्लामी का ये मौक़िफ़ है कि वो तमाम नशिस्तें तहरीक इंसाफ की जिन पे उनके अराकीन असम्बली को सजाएं हुई हैं और वो खाली हुई हैं, वहाँ पर किसी भी नशिस्त के ऊपर वो अपना उम्मीदवार नहीं देंगे। तो NA 185 डेरा गाजी खान के ज़िमनी इलेक्शन के अंदर भी जमात इस्लामी अपना उम्मीदवार नहीं दे रही। उनको ये लगता है कि ये उनकी जो एक सियासी जो रिवायत वो कायम कर रहे हैं, तो ये एक अच्छी रिवायत है और उस पर उनकी हमदर्दियाँ इस वक्त तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ हैं। ये तो था जमात इस्लामी का। और एक और ख़बर मुझे मिली और वो ये था कि जो विताफ़ी बिरादरान हैं, जो उनका पहले दिन का अपना सेक्रेटेरिएट के अंदर जो गुफ्तगू थी अपने दोस्तों के सामने, वर्कर्स के सामने, अपने ग्रुप के लोगों के सामने, शायद उनको किसी ने ये कहा है कि जी इसमें कुछ बातें जो है ना वो नामुनासिब थी, वो नहीं होनी चाहिए थी या कबल वक्त थी। और शायद इस बात का इजहार उन्होंने टेलीफोनिक, जो मेरे ज़राए ये बताते हैं कि टेलीफोनिक रब्ता हुआ महमूद कादर खान लगारी से और उस पर उनकी तरफ से ये वजाहत दी गई कि जनाब आपने शायद इस बात को गलत समझा है, हमारा मतबा नज़र या जो मुद्दा था वो बहरहाल ये नहीं था। अब उनकी क्लियरेंस हुई या नहीं हुई, बामी तौर पर उनके जो मामला किस हद तक आगे गए हैं ये तो आने वाले चंद दिनों में पता चलेगा। लेकिन जो मैंने अपने व्लॉग में एक बात कही थी कि शायद आपको रुजू करना पड़े अपनी इस बात से, वो बात किसी हद तक इखलाकी डोमेन के अंदर वो ठीक थी कि आप इत्तेहादी हैं, एक ही जमात के टिकट के उम्मीदवार हैं, मुस्तकबिल में आपने इकट्ठे इलेक्शन लड़ना है और आपने एक दूसरे को, अगर आपको टिकट मिल गया आपने वोट इनसे लेने हैं, अगर महमूद कादर खान को टिकट मिल गया तो आपने उनको वोट देने हैं। तो यकीनन आपको आपस में जो एक इत्तेहाद और इत्तेफाक की जो एक फिजा है वो कायम कर रखनी होगी, एतमाद आपस का जो है ना वो बहाल रखना होगा। और उस सिलसिले में उनको शायद दोस्तों ने मशवरा दिया, एक अच्छी चीज़ है, एक अच्छा स्टेप था, होना चाहिए था और ये टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। बहरहाल ये एक डेवलपमेंट थी, इसको आगे अगर कोई तफसीलात मिली तो ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे कि इनके दरमियान गुफ्तगू क्या हुई। तीसरी बात यह है कि हम डेरा गाजी खान कॉरपोरेशन को भी हमने उसके चेयरमैन यूनियन काउंसिल के डिस्कस किए थे। हमने कोट छुट्टा जो म्यूनसिपल कमेटी कोट छुट्टा है उसके 13 वार्ड को हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था। आज हम जो देही यूनियन काउंसिल हैं उनको थोड़ा सा मौजा वाइज ऐसे एक जनरली एक डिस्कस कर लेते हैं। उसमें मैं हाजी गाजी से शुरू करता हूँ। मौजा हाजी गाजी जो है ना वो उसकी यूनियन काउंसिल का काफ़ी सारा हिस्सा सरदार अब्दुल कादर खान खोसा की जो हल्का है NA का उसके अंदर शामिल है। मौजा हाजी गाजी जो है ना वो NA 185 के अंदर है। तो यहाँ पर अमूमी तौर पर जो अब PTI चूँकि मंजर यहाँ पर नहीं है, लिहाजा इस वक्त हम जो मुकाबला कंसीडर कर रहे हैं, एक डिस्कस कर रहे हैं, वो खोसा वर्सेस लगारी होगा। खोसा उम्मीदवार जो है वो सरदार दोस्त मोहम्मद खान खोसा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से और लगारी ग्रुप की तरफ से और मुस्लिम लीग नून की तरफ से जो टिकट के ख्वाहिशमंद हैं वो हैं महमूद कादर खान लगारी। तो फिलहाल इनकी डिस्कशन चल रही है। मजीद जब टिकटें फाइनलाइज होंगी तो उस वक्त मजीद पोजीशन क्लियर हो जाएगी, फिर हम उनको अगर कोई चेंज हुआ तो फिर उम्मीदवारों के उस तनाजुर में देखेंगे। एक अफवाह चल रही है कि शायद सरदार सैफुद्दीन खान खोसा भी इलेक्शन लड़ें, लेकिन मेरा सियासी तजज़िया ये कहता है कि शायद वो इलेक्शन ना लड़ें। लेकिन इसकी भी कंफर्मेशन उनसे बात करके करेंगे अंदर चंद दिनों के अंदर। तो मौजा हाजी गाजी यहाँ पर पहले भी मुकाबला जो तो वो तहरीक इंसाफ और लगारी ग्रुप के दरमियान था माजरत। अब भी जो यहाँ पर
पीटीआई की गैर मौजूदगी में लिगारी ग्रुप बड़ी मजबूत पोजीशन में है। यहाँ पर जो एक एस्टिमेट अब तक किया है गया, जो मैंने लोगों से राब्ते किए, वो तकरीबन कम बेश 70-30 का मुकाबला होगा। 70% लिगारी ग्रुप खड़ा होगा और उसके अलावा 30% खोसा ग्रुप खड़ा होगा। और अगर लिगारी ग्रुप ने मजीद मेहनत की तो ये 80% पर भी जा सकते हैं। यूनियन काउंसिल खाकी को अगर हम देखें तो खाकी शर्की, खाकी गरबी, गग्गू, ये तकरीबन कुछ 7 पोलिंग स्टेशन बनते हैं। खाकी शर्की के 2 पोलिंग हैं, खाकी गरबी के 4 हैं और गग्गू का 1 है। तो यहाँ पर ओवरऑल मजमूई तौर पर इस यूनियन काउंसिल में लिगारी ग्रुप इन मवाजियात के अंदर काफ़ी आगे है। और बात यहाँ भी कोई 70-30 के करीब की जो अब तक एस्टिमेट है वो यही है। ये हम कर रहे हैं आज 1 सितंबर को। इलेक्शन के दिनों में आकर एक दफ़ा फिर इसको एनालिसिस करेंगे। ये कोई हतमी फिगर नहीं है, एक रफ एस्टिमेट इस वक्त तक का है जो हम लोगों से ले रहे हैं। जब इलेक्शन के करीब आएंगे तो एक दफ़ा फिर उस टेम्पो को देखेंगे और चेक करेंगे कि उस वक्त क्या एनालिसिस होगा। तो इस वक्त 1 सितंबर तक की जो सूरत हाल है वो यही है। यहाँ पर 70% लिगारी ग्रुप खड़ा है और 30% यहाँ पर जो है अपना खोसा ग्रुप खड़ा है। तोमी जई 2 जो है ना पोलिंग स्टेशन हैं। तोमी में लिगारी ग्रुप जो है ना बड़ी वाज़ेह अक्सरियत के साथ जीता है। जई के अंदर मुकाबला होता है और अमूमन थोड़े बहुत फर्क के साथ यहाँ पर लिगारी ग्रुप हारता है, यहाँ से खोसा ग्रुप जीतता है। तो अगर इन दोनों को कैलकुलेट करें, मजमूई इनका अगर सम निकालें तो फिर लिगारी ग्रुप आगे निकलता है। लेकिन इन 2 पोलिंग स्टेशन पर तोमी लिगारियों का रहा, जई जो है ना वो खोसा ग्रुप का रहा। तो ये 2 पोलिंग स्टेशन इनकी सूरत हाल को ये यूनियन काउंसिल गदाई गरबी जो है उसके अंदर उसका कुछ हिस्सा पैगंग का शामिल है। ये 2 वार्ड पैगंग के हैं और 4 गदाई गरबी के हैं। इसके अंदर ये टोटल इनके पोलिंग स्टेशन 7 बनते हैं। इन 7 पोलिंग स्टेशन के अंदर भी जो लिगारी ग्रुप है वो 6 पोलिंग स्टेशन जीतता है। 1 पोलिंग स्टेशन जो है वो लिगारी ग्रुप हारता है। वहाँ पर खोसा कौम की 3 बस्तियाँ उस पोलिंग स्टेशन के अंदर हैं, मौजूद हैं और उनका अक्सरियती वोट खोसा सरदारों को पड़ता है। तो यहाँ पर 6 की रेशो रहती है यहाँ पर। लेकिन अगर फिर मजमूई सम निकालेंगे तो कुछ और निकलेगा, ज़ाहिर लिगारी ग्रुप आगे होगा। बहरहाल इन 7 में से जो 6 पोलिंग स्टेशन हैं वो लिगारी जीतते हैं और 1 पोलिंग स्टेशन जो है ना वो क्या कहते हैं कि खोसा ग्रुप जीतता है। पायगा चक 3 बुनियादी तौर पर लिगारी ग्रुप मजबूत है। तमाम पोलिंग स्टेशन पर उनकी बर्तरी रहेगी। अगर खोसा वर्सेज लिगारी हुए और इसमें कोई पीटीआई का अगर कोई उम्मीदवार ना आया तो वोटों का तनासुब कमोबेश यही रहना है। आगे देखते हैं कि खोसा सरदार अगर आते हैं इलेक्शन में तो फिर अगर वो अपनी कैंपेन को किस तरह यहाँ पर बूस्ट करते हैं। यहाँ पर बस्ती खोसा है, उसके अंदर 4 मवाजे आते हैं, खुद बस्ती खोसा, कैम वाला, बंदवानी। ये अच्छे जो है ना मामूरी ये अच्छा यहाँ पर मैच पड़ता है। यहाँ पर खोसा जो वोट है वो काफ़ी तादाद में है, लेकिन बुनियादी तौर पर यह है कि खोसा वोट से मुराद यहाँ पे सरदार सैफुद्दीन खान खोसा की बहुत ग्रिप है। अगर सरदार सैफुद्दीन खान खोसा इस एरिया में उम्मीदवार हों तो यकीनन वो इन मवाजियात के अंदर बड़ा टफ टाइम देंगे लिगारी उम्मीदवार को। अगर सरदार दोस्त मोहम्मद खान खोसा हैं तो फिर देखना ये पड़ेगा कि सरदार सैफुद्दीन खान खोसा कितना वोट अपना वो डाइवर्ट कर सकते हैं उनकी तरफ। तो मेरा ख्याल ये है कि जो इस यूनियन का रिजल्ट होगा वो लिगारी ग्रुप की तरफ जाएगा। अगर बहुत अच्छा मैच भी हुआ, खोसा सरदारों ने मेहनत की और उनके सपोर्टर उनके साथ ठहरे रहे तो शायद ये 60-40 की रेशो, 60 लगारी 40 खोसा, अदरवाइज 70-30 जो है ना इसके ऊपर हो सकता है। चक सलारी, चक जलारी, चेक डगर, लगारी हजरत दस्तूर आगे जा रहे हैं यहाँ पर और ये पोर्शन भी लगारी ग्रुप का इस वक्त मजबूत है। प्रॉब्लम इस वक्त सबसे बड़ा ये जा रहा है कि सरदार दोस्त मोहम्मद खान खोसा अभी तक उन्होंने अपनी कैंपेन स्टार्ट नहीं की, वो डीजी खान नहीं पहुंचे, माहौल नजर नहीं आ रहा। एक एक्यूरेट 100% जो एक कैलकुलेशन है वो सामने नहीं आ रही कि उनके प्रोग्राम किस तरह के होते हैं, उनको दावतें किस तरह की मिलती हैं। वो अभी तक लाहौर में हैं, वो शायद पार्टी डिसीजन का इंतजार कर रहे हैं। तो अभी तक मजमूई तौर पर जो फिजा है इन देहाती जो पोलिंग स्टेशन हैं वो पैगा हो, गाजी गाजी हो, गग्गू, खाकी शर्की, खाकी गरबी, मामूरी, कैम वाला, बंदवानी, बस्ती खोसा, चक जलारी, सलारी और इस तरह दीगर जितने भी तोमी जई, तो यहाँ पर महमूद कादर खान आगे जा रहे हैं।
तो महमूद कादर खान इन हैं, वो एक्टिविटी कर रहे हैं और इसके साथ साथ लोगों के साथ उनका जो मेल मिलाप है वो बड़ा टेम्पो उन्होंने रखा हुआ है मुलाकातों के अंदर। तो देखना ये पड़ेगा कि मैदान खाली है कि आगे आकर खुद सरदार किस तरीके से अपनी कैंपेन अगर वो लड़ते हैं तो किस तरीके से कैंपेन को उठाते हैं, किस तरह लोगों से मिलते हैं। जमात इस्लामी इलेक्शन नहीं लड़ रही, पीटीआई का बाइकाट चल रहा है, पीपल पार्टी का फैसला होना बाकी है। जेयूआई वाले दो मैंने आपको नाम बताए थे, उसमें जफर बलोच, प्रोफेसर अपना हाजी अब्दुल सलाम नासिर, वो भी उम्मीदवार हैं। और जेयूआई अभी मजलिस शूरा उनकी जो है वो फैसला करेगी कि यहाँ पर जो टिकट है वो किसको दे रहे हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में मजीद सियासी सूरत हाल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।